नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। राम कण कण में है, राम रग रग में है। ये आज चरितार्थ कर रहा है पूरे देश भर में। जिस तरीके से आपने देखा कि अयोध्या में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो वहीं पूरे देश भर में इसका उत्साह देखने को मिला। गोरखपुर में भी इसका उत्साह खासा देखने को मिला, जहां सुबह से ही तमाम जगहों पर हर्षोल्लास के साथ हवन पूजन किया गया और जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उसका लाइव टेलीकास्ट भी जगह जगह दिखाया गया। इसके साथ ही भंडारा का भी आयोजन किया गया। शाम जैसे हुई तो दीप उत्सव का कार्यक्रम शुरू हो गया। एक तरफ जहां लोगों ने अपने घरों में झालर लगाए, दीपावली के जैसे दीप जलाए, वहां मंदिरों में भी दीप जलाए गए और इस दीप उत्सव में सभी लोग उपस्थित रहे। लोग इतने उत्साह, इतने खुश थे कि मानो कि आज ही दीपावली हो। और ये दीपावली सा एहसास सिर्फ इसलिए था क्योंकि आज अयोध्या में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और आज के बाद अयोध्या राम मंदिर में आम जन भी जाकर रामलल्ला के दर्शन बाजार में रामलीला समिति के द्वारा सुंदर कांड और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया। इसके साथ ही लाइव टेलीकास्ट भी किया गया, जहां भव्य श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई। आज प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या धाम में मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा आयोजित थी, उसी के उपलक्ष्य में आज पूरे धर्मशाला क्षेत्र में श्री रामलीला समिति धर्मशाला बाजार के तत्वाधान में सुबह से ही शिव मंदिर पर सुंदर कांड का पाठ और प्रसाद वितरण का कार्य किया गया। और अब यहाँ पे भव्य श्री राम की शोभा यात्रा इस पूरे धर्मशाला क्षेत्र में निकल करके भ्रमण करेगा और पुनः यहीं पे आकर इसका जो समापन होगा। और शाम को इसी भट्ट मिलाप तिराहे पर दीप कार्यक्रम जो है श्री रामलीला समिति द्वारा आयोजित किया गया है, जिसे शाम को पूरे धर्मशाला क्षेत्र के लोग दीप उत्सव करके इस खुशी का इजहार करेंगे। रेलवे स्टेशन के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा का सजीव दर्शन दिखाया। प्राण प्रतिष्ठा के दृष्टिगत पूरा भारत हर्षोल्लास में डूबा हुआ है। वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी एक अलग सा उत्साह देखने को मिला। आज गोरखपुर के रेलवे स्टेशन के सामने सजीव प्राण प्रतिष्ठा का दर्शन करने के बाद सभापति संतराज यादव ने बात करते हुए क्या कुछ बताया। आज पूरा देश अयोध्या की तरफ जा रहा है। देश का हर गांव अयोध्या हो चुका है। सारे मन, सारे लोग के मन में राम नाम की धुनी है। और आज जो अयोध्या में हो रहा है, यह हमारे कई पूर्वजों का फल है, जिसको हम लोग आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। निश्चित रूप से हम सब बड़भागी हैं जो अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए संघर्ष को आज साकार रूप में देख रहे हैं। इसके लिए मोदी जी को पूरा देश बधाई दे रहा है, शुभकामना दे रहा है। और इसी के साथ हम लोग जोगी जी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। स्टेशन पर 15 से 20 हजार पब्लिक का भोजन प्रसाद आज राम जन्मभूमि के इस उत्सव में शामिल हैं और इस चैनल के द्वारा कवर किया जा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। तो वहीं दूसरी तरफ नई उमंग अपनों के संग एवं उड़ान मारवाड़ी युवा मंच संस्था के सामूहिक तत्वाधान में अयोध्या धाम में भगवान श्री राम जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की उपलक्ष्य हनुमान मंदिर में सुंदर कांड का पाठ आयोजन किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि पूर्व महापौर सत्या पांडे के द्वारा दीप माला प्रज्वलित की गई। साथ ही भंडारे का आयोजन भी किया गया, जहां पे सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। हमारी नई उमंग अपनों के संस्था के द्वारा आज और तरफ से हम लोगों ने एक भंडारा रखा है, जो प्राण प्रतिष्ठा आज हम लोग के राम जी का हुआ है उसके उपलक्ष्य में। और हम सब उनके लिए एक नारा लगाना चाहते हैं, जय श्री राम। अयोध्या राम भूमि की आंदोलन में जितने भी कार सेवकों ने उस समय
भागीदारी किया था, चाहे वो किसी भी स्तर में, किसी भी रूप में किया हो, आज उन सभी कार्य सेवकों को भी सम्मान दिया गया, क्योंकि आज से अच्छा मौका हो नहीं सकता है जब राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। पूरा देश जश्न के माहौल में सराबोर है और आज उन कारसेवकों को भी याद किया जा रहा है और उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल व उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदत्त जैन ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर रामचरितमानस का पाठ किया। पूरा देश हो गया है राममय। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे देश के साथ गोरखपुर महानगर भी राममय नहीं, पूरी दुनिया, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, चारों ओर आज भगवान श्री राम, भगवान श्री राम, भगवान श्री राम। पूरी दुनिया के आराध्य के रूप में भगवान श्री राम की पुनर्स्थापना हुई है। आज विश्व गौरव के रूप में भगवान श्री राम की स्थापना हुई है। आज सांस्कृतिक मूल्यों के परम प्रतीक के रूप में भगवान श्री राम की स्थापना हुई है। ये भगवान श्री राम का भारत पर अयोध्या में दूसरा पुनरागमन है। पहली बार जब वो आए थे, जब श्रीलंका का विजय करके आए थे, और आज 500 साल के आंदोलन के बाद वास्तविक रूप से एक नए भारत के निर्माण के लिए वो भारत में आए हैं। अब पूरा भारत अयोध्यामय है और पूरी अयोध्या भारतमय है, राममय है। और यहाँ से हम लोगों की और भारत की एक नई यात्रा शुरू होने वाली है। आगामी 25 सालों में आप भगवान श्री राम के आदर्शों पर बनते हुए इस भारत को देखेंगे। आज कार्यसेवक को सम्मानित किया गया। कार्यसेवक को नहीं, हर उस व्यक्ति को जिसने भगवान श्री राम जन्मभूमि के इस आंदोलन में छोटी से लेकर बड़ी भूमिका, हर प्रकार की भूमिका का कभी भी निर्वहन किया। 1989 के आंदोलन से लेकर 92 के बीच में उन सबको सम्मानित करने का काम और वास्तव में कृतज्ञता ज्ञापित करने का काम, आभार प्रकट करने का काम उन्होंने वो काम किया जो हम लोग नहीं कर पाए। ये गोरखपुर का सौभाग्य रहा है। राम जन्मभूमि आंदोलन का केंद्र गोरखपुर रहा है, गोरखनाथ की मंदिर रही है। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी को कौन सम्मानित कर सकता है? पूज्य अशोक सिंघल जी को कौन सम्मानित कर सकता है? तो वास्तव में उन सामान्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोगों ने उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित किया है। इसका कोई महत्व नहीं होता किसी आंदोलन में किसने सबसे बड़ी भूमिका अदा की और किसने सबसे छोटी अदा की। सब ने अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप, अगर अपने संपूर्ण सामर्थ्य से जो कुछ सर्वोत्तम था दिया है, तो उस सामान्य कार्यकर्ता की भूमिका भी उतनी ही है जितनी ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की और पूज्य अशोक सिंघल जी की रही होगी। सबके त्याग, तपस्या, बलिदान को आज हम लोगों ने सामूहिक रूप से सम्मानित करने का काम किया। के लिए बड़े गौरव और एक उत्साह का दिन है। 22 जनवरी आज का दिन जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। भगवान श्री राम 500 वर्षों के बाद अपने महल में आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है, विराजमान हुए हैं। और हमारे जो पूर्व महंत अवैधनाथ जी महाराज जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और अशोक सिंघल जी तमाम उस समय साधु संत लोगों के अगुवाई में 1990 से जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, आज वह सफल हुआ। तो वहीं आज राजनीति को दरकिनार करते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी राम उत्सव मनाया। गोरखपुर के चेतना तिराही पर हवन पूजन किया गया, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह मनाया गया। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि आम आदमी पार्टी के उच्च अधिकारी ने ये भी कहा कि राममय तो पूरा देश हो चुका है, महानगर हो चुका है, लेकिन सच में राममय, राम भक्ति तभी हो पाएगी जब देश भुखमरी से दूर होगा, अच्छी शिक्षा पाएगा, अच्छे स्वास्थ्य में रहेगा, अच्छे संसाधन उन्हें मिलेंगे और बेरोजगारी दूर होगी। तभी हम राम राज्य की सही परिकल्पना कर सकते हैं। तो
अगर आप तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव 24 को सर्च करके फॉलो करें। The Indian Public School, the journey of excellence began in the year 2001 when the Indian Public School was established, given by a commitment to provide quality education. Our school has one of the best labs for various subjects in which a student can learn in a equipped with his five senses. Man explores the universe and calls the adventure science. Chemistry is the key to understanding how things work around us. Books are the only true magic, as they teleport you to another world. And this is where magic. To acquire knowledge, one must study. But to acquire wisdom, one must observe. IPS works hard to deliver quality education while fostering moral and cultural values. Indian Public School has one of the most dedicated teams for sports training. Our coaches work tirelessly to make the experience knowledgeable yet fun. Every day, a diversified menu is offered to students for breakfast, lunch and snacks. Every day, the dining hall serves staff and students delectable, wholesome meals that range from traditional and festive fare. Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and Gita Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है, तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।